सिंह राशि वालों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोगों का विवाह हो गया था तो आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में यदि बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पार्टनर के साथ आपके अधिक बात विवाद हो रहे थे, तो आप लोगों को आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मालूम चलने वाला है जिस उपाय को करके आप लोग अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बना पाएंगे। आपके पार्टनर के साथ तालमेल, आप दोनों के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण बढ़ेगा। और यदि आप लोगों का विवाह नहीं हुआ तो आपका विवाह किस वर्ष में, किस दिशा में और किस महीने में होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली पर ग्रहों के आधार पर विवाह प्रतिबंधित हो गया था, आपका विवाह नहीं हो रहा था, तो अचूक आपको कौन से उपाय करने होंगे, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। आपका विवाह किस दिशा में होगा, किस महीने में होगा और क्या अचूक उपाय करने होंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के अनुसार कुछ ऐसे सूत्र बताए गए हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली पर यदि ये सूत्र हुए तो आपका विवाह प्रतिबंधित हो जाएगा, या फिर आप लोगों को अपने विवाह में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, शास्त्रों में तो बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं, परंतु मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सूत्र बताता हूं जो विशेष रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में होंगे तो आपका विवाह प्रतिबंधित हो जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको समय बताने वाला हूं, इस समय के अंतर्गत आपका विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और सूर्यदेव यदि आपके षष्टम, अष्टम और व्यय स्थान में होंगे, पाप युक्त होंगे, शुभ प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसे में आप लोगों का विवाह प्रतिबंधित हो जाता है, या फिर विवाह में बहुत ज्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, दूसरा सूत्र होगा, यदि जन्म कुंडली का द्वितीयेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और नवमेश, उसमें से भी विशेष करके यदि आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी यदि ये दो ग्रह बंध्या राशि में होंगे तो फिर आपका विवाह प्रतिबंधित हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, बंध्या राशियां जो है कि मिथुन, सिंह और कन्या, यदि ये चार ग्रह विशेष करके आपके द्वितीय और सप्तमेश, मिथुन, कन्या और सिंह इन राशियों में होंगे तो फिर आपका विवाह प्रतिबंधित हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा सूत्र होगा कि यदि नवमांश कुंडली में चंद्र और सूर्य ये दोनों ग्रह विशेष करके यदि शनि देव के प्रभाव में होंगे तो भी आपका विवाह प्रतिबंधित हो जाता है। ऐसे में आप लोगों को क्या अचूक उपाय करना चाहिए और आप लोगों का विवाह किस प्रकार से होगा, यदि आप इन उपायों को करेंगे तो शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे और वैवाहिक जीवन में आप लोगों की मधुरता आएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो सिंह राशि वालों के विवाह के शास्त्रों में वर्ष बताए गए हैं, तो मुख्य रूप से बताए गए हैं कि 25 से लेकर के 30 वर्ष के मध्य में सिंह राशि वालों के विवाह के खास योग बनते हैं। परंतु ध्यान रहे, विवाह के लिए आपके जब ही योग बनेंगे यदि आपके जन्म कुंडली पर विवाह प्रतिबंधित योग नहीं है, सप्तम भाव पर शनि नहीं है, या फिर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो आपके विवाह के योग 25 से लेकर के 30 वर्ष के मध्य में जबरदस्त योग बनते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं कि आपके विवाह की किस महीने में होने के योग बनेंगे, तो दोस्तों, शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि सिंह राशि वालों का विवाह मई, जुलाई और नवंबर इन 3 महीनों में बेहद खास योग बनता है। इन 3 महीनों के अंतर्गत आप लोगों का विवाह होता है। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विवाह की दिशा और किस दिशा में आपका विवाह होगा, आपके पार्टनर का घर आपके जन्म स्थान से किस दिशा में होगा। दोस्तों, विवाह की दिशा निर्धारित करने के लिए हमको सप्तम भाव और सप्तमेश की पोजीशन देखनी पड़ती है। यदि आपके सप्तम भाव पर शनि बैठे होंगे तो ऐसे में आप लोगों का विवाह के पश्चिम दिशा में योग बनेंगे, क्योंकि आपके सप्तम में जो राशि है वो भी कुंभ राशि है। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को देखना है कि सप्तम भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह की दिशा में आपका विवाह होगा, या फिर सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि की जो दिशा होगी उस दिशा में आपका विवाह होगा, या फिर सप्तम भाव पर जो भी शुभ ग्रह बैठा हो और बलवान होगा
तो उस ग्रह की दिशा में आप लोगों के विवाह के होने के जबरदस्त योग बनते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको और विशेष बात बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया वर्ष, माह और दिशा, ये सब शास्त्र मत अनुसार बताया हूं, परंतु जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की जब पोजीशन होती है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा विवाह में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या तो आपका विवाह नहीं होता और विवाह हो जाता है तो फिर आप लोगों को दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, बात विवाद देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो आप लोगों को कौन से उपाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव के इष्ट देव भगवान विष्णु और भगवान शिव होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि रविवार के दिन व्रत करें और भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव की सेवा आराधना करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसे में यदि आप लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु की सेवा आराधना करते हैं, लाल चीजों का दान करते हैं, रविवार का व्रत करते हैं, तो आपके विवाह के खास योग बन जाएंगे। यदि आपका विवाह सूर्य की पोजीशन की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो फिर आप लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद सप्तम भाव मुख्य रूप से विवाह का विचार होता है। यदि आपके सप्तम में शनि देव निर्बल होंगे तो फिर आप लोगों को ऐसे में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी और आप लोगों को अपने विवाह के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, आपका विवाह नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की सेवा आराधना करनी है। मुख्य रूप से यदि आप लोगों को शीघ्र और यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन सुखमय आनंदमय बना रहे तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए दुर्गा सप्तशती का एक पाठ जरूर करें और आपको माता दुर्गा की सेवा आराधना करनी चाहिए। यदि आपका विवाह प्रतिबंधित हो गया है और आप दुर्गा सप्तशती का इस मंत्र का संपुट लगा करके पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्, इस मंत्र का संपुट लगा करके विशेष करके यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही जल्द शुभ रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके विवाह के योग शीघ्र निर्माण होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो शास्त्र कहता है कि दाम्पत्यार्थम उमासति अर्थात दोस्तों ऐसे में आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की विशेष जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।